टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम देखेंगे एनिमल सेल को आगे। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एनिमल सेल की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए कहाँ तक पढ़ा था हमने। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पर होती है न्यूक्लियस, जिसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं और बीच बीच में से क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं। तो ये जो कवरिंग होती है दो लेयर, इसको बोलते हैं, क्या बोला था हमने? न्यूक्लियर एनवेलप। और ये जो पोर होते हैं, इन पोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या? न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर पहले धागे जैसा गुच्छा पड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब सेल टूटने वाला होता है तो वो जो धागा जैसा गुच्छा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर इस तरीके से क्या पड़े रहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बने हुए होते हैं किसके? डीएनए और प्रोटीन के। न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड न्यूक्लियस डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा ट्यूब जैसे, है ना, या वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरे में फैले हुए रहते इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से पूरे में फैले रहते हैं। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसके सरफेस पर राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। वो खुरदरा होता है, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब RER। और इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। RER पर क्या होता है? जो RNA है, तो वहां पर क्या होता है? RNA बाहर निकलता है इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू और RNA से बनता है प्रोटीन। राइबोसोम की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। ठीक है। तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रोटीन बनता है। पिछली वाली वीडियो में बार बार मतलब बोले ही रहे थे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रोटीन बनता है, लेकिन थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई थी, तो बार बार SER मुंह से निकल रहा था, है ना। तो वो SER नहीं है, वो RER की सरफेस पर बनता है प्रोटीन। ठीक है। RER के सरफेस पर प्रोटीन बनता है। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER के सरफेस पर क्या बनता है? लिपिड बनता है। ठीक है, लिपिड बनता है। अब क्या होता है? हाँ, यहाँ तक ठीक है, हो गया। इसके सरफेस पर प्रोटीन, इसके सरफेस पर लिपिड बन रहा है। और क्या होता है SER के सरफेस पर? इन लिवर सेल में, जो लिवर के सेल होते हैं उसमें क्या होता है? SER होती है। सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वहां पर क्या होता है? डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन।
मतलब अगर गलती से कोई पॉइजन मतलब कोई ड्रग्स ये सब लेते हैं तो ज़्यादातर ड्रग्स हमारे शरीर पर कम इफेक्ट करे, इसलिए वो ड्रग्स कहाँ होते हैं, जो लिवर के सेल होते हैं, है ना, उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कौन सा, चिकना वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर क्या होता है, जो भी ड्रग है वो डिटॉक्सिफाई, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इससे सटे हुए मतलब इसके बिल्कुल पास इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से वेसिकल्स होती हैं, लंबे लंबे, है ना, इस तरीके से लंबे लंबे होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे में और क्या बन रहा है, एंजाइम भी बन रहा है उसकी सरफेस पर, हार्मोन्स भी बन रहे हैं और प्रोटीन भी बन रहा है। ठीक है, अब ये जो गोल्जी बॉडीज है, इसका जो एक वेसिकल, इसको बोलते हैं सिस्टर्न। यहाँ तक हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडीज का एक को हम बोलते हैं सिस्टर्न। गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं, जो भी चीज हमारी RER और SER के ऊपर जो भी चीजें बन रही हैं, जैसे कि क्या क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है ना, फैट का एक छोटा फॉर्म होता है, प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, और हार्मोन्स बन रहे हैं और एंजाइम्स बन रहे हैं। तो वो सारी चीजें गोल्जी बॉडीज के अंदर क्या होती हैं, आती हैं, उनका स्टोरेज होता है, इकट्ठी होती हैं, और उनकी पैकिंग कि जो चीज बनी है उसकी पैकिंग करनी है, तो उसकी पैकिंग कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडीज उसकी पैकेजिंग कर रही हैं, है ना। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा उसमें चेंज होता है, और पैकिंग, इसका काम हम यहाँ पर लिख रहे हैं गोल्जी बॉडीज का, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। इतनी चीज समझ में आई, ये हो रहा है गोल्गी बॉडीज के ऊपर, मतलब गोल्गी बॉडीज में ये काम कर रही हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर गोल्जी बॉडीज में और क्या बना रही हैं, गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम बना रही हैं पूरे में, ये थोड़ा नीचे लेवल कर दे रहे हैं, लाइसोसोम बना रही हैं। लाइसोसोम वो जगह है जहां पर मान लो अगर सेल को सुसाइड करना है तो लाइसोसोम के अंदर सेल सुसाइड कर सकता है ना। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं, पचाने वाले, डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और क्या होता है, जब कोई भी, ये चीज समझाई थी, जब कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर आ जाता है या कोई भी गंदी चीज सेल के अंदर आ जाती है तो लाइसोसोम उस चीज को खा लेता है। इसके अलावा अगर कभी कोई ऑर्गेनेली, सपोज जिसने उसको बनाया है ना, लाइसोसोम किसने बनाया, लाइसोसोम का जन्मदाता कौन, इस तरीके से बोले, गोल्जी बॉडीज ने लाइसोसोम को बनाया। लेकिन अगर मान लो गोल्जी बॉडीज ने काम करना अच्छे से बंद कर दिया तो ये क्या करेगी, लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज को खा लेगी, है ना। इट डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, कोई भी फॉरेन मटेरियल आएगा तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, एज वेल एज द बॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज, कोई भी ऑर्गेनेलीज टूट गई है, अच्छे से काम नहीं कर रही तो उसको खा लेगी, है ना। और सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये खुद के सेल को भी खा जाएगी, पूरी फटेगी और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएगी, है ना। ये चीज हमने देखा था। अच्छा, गोल्गी बॉडीज के 3 काम। पहला काम स्टोरेज, कोई भी चीज को स्टोर करना, उसमें थोड़े से चेंज करके उसको पैक कर देना। लाइसोसोम को बनाना दूसरा काम। तीसरा काम वो क्या करता है, कभी कभी कुछ सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। कहाँ देखिए इसको, यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए, गोल्जी बॉडीज
क्या करता है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। ये ध्यान से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा इसका उल्टा बोल दिया था कि कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल बनती है, लेकिन वो मिस्टेक से मतलब हो गया था। लेकिन क्या होता है यहाँ पर गोल्जी बॉडीज में सिंपल शुगर से मतलब जो सिंपल होगी उससे कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद इतनी चीज हम पढ़ चुके थे, है ना। इसके बाद अगर हमें नई चीज लेवल करनी है इसके अंदर, ये हमारा एनिमल सेल है। ठीक है, अब इधर देखिए, इसके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है ऐसी, जिसकी बाहर की मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी, दो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, बाहर की मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी और अंदर की मेम्ब्रेन फोल्डेड। इस ऑर्गेनेली को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब उसमें पोर्स होते हैं जिससे कोई भी चीज बाहर की अंदर जा पाए और अंदर की बाहर आ पाए, है ना। इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये है अंदर की मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, मतलब उसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं। क्या इतनी चीज समझ में आई। अब इसका काम देखो, सबका काम समझ में आ रहा है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सबसे पहले वहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा है, और कभी कभी अगर ये सेल टूटेगा तो इसके आधे कैरेक्टर्स इसमें जाने चाहिए, आधे कैरेक्टर्स इसमें जाने चाहिए। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, है ना। डीएनए से बनता है आरएनए न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो आरएनए निकलता है बाहर, और आर की सरफेस पर आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, और जो प्रोटीन है वो कैरेक्टर्स बताता है। जैसे अगर मान लो हेयर्स हैं, काले हेयर्स होंगे, है ना, और भी जो कैरेक्टर्स होंगे, शॉर्ट हाइट है या टॉल हाइट है, तो वो कैरेक्टर्स कौन बताता है, वही प्रोटीन बताते हैं। तो कैरेक्टर के लिए आगे ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें तो देखा अपन ने, इसके सरफेस पर प्रोटीन बन रहा था, एंजाइम, हार्मोन्स, और एसिआर की सरफेस पर लिपिड बन रहा था। थोड़ा सा कुछ प्रोटीन और लिपिड जाके क्या कर रहा था, इस मेम्ब्रेन को बना दे रहा था। गोल्जी बॉडीज ने बोला हम पैकिंग का काम नहीं ले रहे, कोई भी चीज को पैक करना होगा हम वो कर देंगे। तो चीज को इकट्ठी करके रखता, उसमें थोड़े बदलाव के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ उसको पैकेजिंग कर देता, और क्या करता, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता। और एक और चीज बनाया, लाइसोसोम। ये अलग ऑर्गेनेली है, इसका क्या काम है, इसका काम है लाइसोसोम का, कि अगर कोई भी गंदी चीज है ना, खराब वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर आ गया तो उसको खा जाएगी, और अगर कभी सेल ने काम करना बंद कर दिया तो पूरे सेल को भी खा जाएगी, है ना। तो सुसाइडल बैग है सेल का, और अगर कोई ऑर्गेनेली ने काम करना बंद कर दिया तो उसको भी खा जाएगी। मतलब ये तो एक तरीके से क्या कर रही है, सेल को साफ करने का काम कर रही है, कि कोई भी गंदी चीज सेल के अंदर ना जाए, है ना। अब इधर देखिए, ये क्या बना के दे रहा है, ये सेल के लिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल के लिए एनर्जी बनाएगा, है ना। ये सेल के लिए क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम इधर नीचे दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पर, ये एनर्जी बनाएगा पूरे सेल को देने के लिए। इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर हम सारी लेबलिंग मिटा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना। देखिए इसको ध्यान से। हाँ चलिए, अब यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, है ना। ये सब हमारी लेबलिंग हो चुकी है तो उसको मिटा देते हैं। इट, अगर थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस हो तो वो समझ लेना, क्योंकि थोड़ा सा माइक काम करना बंद कर दिया है, बाकी वीडियो चालू रख रहे हैं, है ना। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इट मैन्युफैक्चर एनर्जी, क्या बनाता है, एनर्जी को बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी को किसके फॉर्म में बनाता है, एटीपी। जैसे पैसे की करेंसी क्या है अपने यहाँ जो होते हैं, है ना, मनी की करेंसी क्या है, रुपी, इंडिया में, है ना, रुपी है ना। इसी तरीके से जो एनर्जी बनाता है उसकी करेंसी क्या है, एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बाद देखिए जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरा डीएनए कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर था। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। पर पता है न्यूक्लियस के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया कहती है हम भी अपना अलग से डीएनए रखेंगे। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी उसका खुद का डीएनए है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, दिख रहा होगा, है ना। ये डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए, जब इसके पास खुद का डीएनए है तो देखो यहाँ पर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो ये भी अपना खुद का क्या बना लेगा, सपोज आरएनए बना लेगा। कहती चीज समझ में आई। इसको ध्यान से देखिए, है ना, इतना ये नीचे का मिटा रहे हैं, आगे की चीज लेवल करनी है। यही है इसमें, बाहर की मेम्ब्रेन पोर वाली होती है, अंदर की मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है ना। अब इसके आगे देखिए, देखिए, है ना, इसके पास खुद के राइबोसोम भी होते हैं। इसके पास खुद के राइबोसोम भी होते हैं, और राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S। अब आप ये सब अभी मत सोचिए कि 70S क्या है, बस समझ लीजिए राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S। और पता है ये वाले राइबोसोम हैं जो इस पे जुड़े हुए थे, ER पे जुड़े हुए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो जुड़े हुए थे राइबोसोम, वो राइबोसोम कैसे होते हैं, वो राइबोसोम होते हैं 80S। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, अगर इसके पास खुद का डीएनए, तो डीएनए से क्या बन गया, आरएनए। अब आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके पास इसका खुद का क्या होगा, सपोज इसका खुद का प्रोटीन भी होगा। क्या होगा, इसका खुद का प्रोटीन भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास इसका खुद का राइबोसोम है। सबसे पहली बात, इसके पास इसका खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए से बना आरएनए,
फिर इसके पास इसका खुद का क्या है, राइबोसोम भी है। तो आरएनए से प्रोटीन बनता है और कौन बनाता है, राइबोसोम। तो वो अपना क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का प्रोटीन है, उसके पास उसका खुद का राइबोसोम है, उसके पास उसका खुद का डीएनए है और खुद का आरएनए है। क्या ये चीज क्लियर है ना? जस्ट अ सेकेंड, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए। हाँ, तो ये हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बाहर की मेम्ब्रेन पोर वाली, अंदर की मेम्ब्रेन फोल्डेड। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का सर्कुलर डीएनए, तो बनाएगा खुद का आरएनए, खुद का आरएनए बनाएगा। फिर उसके पास खुद के राइबोसोम्स भी हैं, लेकिन वो कैसे, 70S। तो वो इससे अपना खुद का क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। ये चीज समझ में आई? तो ये पूरा हमारा हो जाता है एनिमल सेल, है ना। एक चीज और, इसके अंदर एक पूरे में क्या भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा, पूरे में भरा रहेगा फ्लूइड। इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये लगभग इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया है ना, ये पूरा फ्लूइड क्या, साइटोप्लाज्म। हाँ, एक चीज और, जब ये सेल टूटना चाहेगा, जब ये सेल क्या होगा, टूटेगा, तो बीच में से इस तरीके से फरोज बनती हैं और फिर ये सेल टूट के दो में हो जाता है। तो एक सेल टूटेगा, उससे दो सेल बन जाएंगे। लेकिन जब ये सेल टूटता है तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्रोमैटिन, जो धागे जैसे होते हैं, उससे तो क्रोमोसोम बन जाता है। लेकिन सेल को तोड़ने में एक चीज मदद करती है, मतलब एक ऑर्गेनेली सेल को तोड़ने में मदद करती है, उसका नाम है सेंट्रोसोम। चलो उसको नीचे लिख रहे हैं, इससे कि पूरी लेवलिंग साथ में रहे, है ना। इस तरीके से कुछ एक ऑर्गेनेली होती है सेंट्रोसोम। थोड़ी सी इसकी डिजाइन अच्छी बना दी है, सेंट्रोसोम। इस ऑर्गेनेली को बोलते हैं सेंट्रोसोम। दोनों को, दो सिलेंडर हैं, दिख रहे हैं, दोनों सिलेंडर को साथ में बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। और ये दोनों को साथ में, ठीक है, पूरे दोनों को। एक अकेले एक सिलेंडर को बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। मतलब सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसमें दो सिलेंडर से हैं, ठीक है। उसमें से अकेले एक सिलेंडर को बोलते हैं सेंट्रियोल। दिस हेल्प इन सेल डिवीजन, किसमें मदद करता है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर अभी वही बताया, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं क्रोमैटिन से। एक अंदर, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड जैसा कुछ होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं, थोड़ा यही लेवल कर रहे हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये लगभग कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं रह गया है ना। ये पूरा एनिमल का सेल, बिल्कुल आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, है ना। अब इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम आगे चले, है ना, देखिए इसको मिटा दें। थोड़ा थोड़ा सा हम सबके बारे में एक बार और रिवाइज कर ले, पढ़ लें। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है जो ऐसे, जो बाहर की सेल की मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ चीजों को सेल के अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को सेल के अंदर नहीं जाने देती। इसी तरीके से कुछ चीजों को सेल के बाहर जाने देती है।
कुछ चीजों को नहीं जाने देती, है ना। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन होगी तो बाहर का कुछ सम मॉलिक्यूल, सम चीज आ पाएंगे, है ना। अंदर भी कुछ ही चीज आ पाएंगी, सभी नहीं, हर एक चीज नहीं। तो ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या ये चीज समझ में आई? परमिएबल अंदर जाना बाहर आना, लेकिन पूरे का नहीं, सेमी मतलब आधी या कुछ चीजों का, ठीक है। अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर मान लो किसी चीज को जाना, ये सेल, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है ना, बाहर। अच्छा एक काम कर रहे हैं, ये चीज समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी देखा मतलब मेरा माइक तो वर्क कर नहीं रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसकी वजह से आवाज में डिस्टरबेंस हो, क्लियर आवाज ना हो। तो हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो से, है ना, स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, है ना।